भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के 20 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का नाम घोषणा किया, जिनमें नेता भी है और अभिनेता भी। पहली बात अभिनेताओं के कर लेते हैं, उसके बाद नेताओं के बारे में बताएंगे। इस 20 उम्मीदवारों में दरअसल क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इस बार सबसे अहम खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लिस्ट सामने आया है वो उसमें से पश्चिम बंगाल से जो 20 नाम आगे है, उनमें से कई सारे नेता इस बार लोकसभा चुनाव में अखाड़े में उतरेंगे। और सबसे अहम और रोचक चीज जो है वो आसनसोल है। दरअसल आसनसोल में पवन सिंह, जो कि भोजपुरी सिनेमा सितारा है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषणा किया, लेकिन उससे 24 घंटे में एक रोचक फेरबदल हो जाता है। देखिए, आसनसोल एक ऐसा सीट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्र का माने तो उनका मानना है कि वहां से शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि फिल्मी सितारों के दुनिया में वो एक बेताज हस्ती है, तो वहां उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी की एक स्टार जो है वो पवन सिंह को उन्होंने चुना। लेकिन 24 घंटे में कलाकार खुद उन्होंने ट्विटर के जरिए कह दिया, शुक्रिया तो उन्होंने खूब की भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि चुनाव के अखाड़े में वो नहीं उतरेंगे। तो इससे एक तरीके से दबाव में जो है रोचक राजनीति वो आ गया है भारतीय जनता पार्टी की। आसनसोल की बात की जाए तो आसनसोल शहर कोलकाता के बाद पश्चिम बंगाल का दूसरा बड़ा शहर है और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। आसनसोल सिर्फ बांग्ला भाषी लोगों के लिए नहीं, लेकिन उसके साथ साथ गैर बंगाली यानी बंगाल से बाहर कई सारे लोग कामकाज के तलाश में वहां पर आते हैं, जहां से कई सारे लोग बिहार के रहने वाले होते हैं या फिर उत्तर भारत के रहने वाले होते हैं। शायद इसी कारण वहां पर हिंदी भाषी जो उम्मीदवार है अक्सर देखा गया है चुनाव में उम्मीदवारी करते हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के हो। इसीलिए जहां से शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल के सांसद है, तो उसके खिलाफ एक कलाकार को उतारा गया जो कि फिल्मी दुनिया के भोजपुरी एक स्टार है, लेकिन इस तरीके से फेरबदल जो 24 घंटे में नजर आई। दूसरी एक कलाकार की बात कर लेते हैं। दूसरा अहम सीट है और जो घाटाल से आता है, मिदनापुर के, वहां से बंगाली सुपरस्टार देव, अभिनेता देव, जो बाद में राजनीति में आए और बीते सालों में वो बतौर सांसद खूब नाम कमाया है। लोगों में उनका जो वो प्रसिद्ध भी है, लोग उनको मानते भी है। तो ये महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ महीनों से तृणमूल कांग्रेस के अंदर इस देव यानी अभिनेता देव को लेकर फिर से टिकट उन्हें मिलेगा कि नहीं, इसको लेकर थोड़ा जो खींचातानी वो चल रहा था। दरअसल खबरें इस तरीके से थी, थोड़ा नाराज था ये, वो तैयार नहीं थे। देव एक बार फिर से राजनीतिक मैदान में लड़ाई के लिए प्रस्तुत नहीं थे, तो उनके बाद उन्होंने पार्टी की तरफ रखा, लेकिन बाद में पार्टी सुप्रीमो और अभिषेक बैनर्जी ने उन्हें मना लिया, एक बार फिर से उम्मीदवारी वो करने वाले हैं। तो घाटाल सीट से और एक भारतीय जनता पार्टी के अभिनेता हिरन, जो भी बांग्ला सिनेमा के एक सुपरस्टार है, जो मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, वो देव के खिलाफ वो इस रोचक लड़ाई में इस बार उतरेंगे। तो कुल 20 सीटों में 2 अभिनेता है और जिन लोगों को लेकर पिछले 24 घंटे में इस तरीके से नाटकीय मोड़ देखा गया है। अब बात होती है नेताओं की। पहले जरा आपको बता दें कि इस बार की जो बीजेपी की जो लिस्ट आया है, जो उम्मीदवारी वो कर रहे हैं, उनमें से नए और पुराने चेहरे में के एक मिक्स बैग आप मान सकते हैं। पहले आपको बता दें कि कुल 19 जो सीट का फैसला फिलहाल है, पवन सिंह को अगर हम छोड़ देते हैं तो 19 उम्मीदवार का घोषणा कर दिया गया है। उनका नाम जरा आपको बता देते हैं। कोच बिहार से जो मौजूदा हालात में MOS है यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंडिपेंडेंट मिनिस्टर है निशीथ प्रामाणिक, एक बार फिर से कुछ बिहार से बीजेपी के टिकट में लड़ाई करेंगे। उसके साथ साथ अलीपुरद्वार से मनोज टिग्गा को इस बार चुना गया है। वहां से जॉन बारला, जो
केंद्रीय मंत्री हुआ करता था और सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, तो उन्हें जो है इस बार टिकट नहीं मिला है। इस बार रोचक बात है, मनोज तिग्गा जो उसी मादारीहाट इलाके से भारतीय जनता पार्टी के वहां के आप कह सकते हैं भूमिपुत्र है, वहां के लोकल लीडर है और विधायक भी है, जो पार्टी का व्हिप संभालते हैं विधानसभा में। इस एक तरीके से मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी को उत्तर बंगाल से इस बार जो है टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। उसके साथ साथ बालूरघाट सीट से बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट सुकांतो मुजुमदार एक बार फिर से उम्मीदवारी करेंगे। वो पहचाने हुए चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य से। उसके साथ साथ मालदा नॉर्थ से भी खगेन मुर्मू इस बार एक बार फिर से अपने किस्मत आजमाएंगे। मालदा दक्षिण में बदलाव किया गया है। दक्षिण में इस बार श्रीरूपा मित्रो चौधरी को टिकट मिल रहा है। इसके साथ साथ बहरमपुर सीट से निर्मल कुमार शाह को इस बार वो उम्मीदवारी करेंगे भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। मुर्शिदाबाद की अगर बात की जाए तो गौरी शंकर घोष एक फिर से उन्हें चुना गया है। तो और रानाघाट से जगन्नाथ सरकार एक बार फिर से टिकट भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लड़ेंगे। बागदा की अगर बात की बोनगा की अगर बात की जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। देखिए शांतनु ठाकुर मौजूदा हालात में वो भी एमओएस है। उसके साथ साथ सीए का जो मुद्दा है बहुत ही खास है। इस बार लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में सीए का लागू होना ये अहम माना जा रहा है। वो रानाघाट और बोनगा ये दोनों सीट के लिए जो आसपास के जो दो डिस्ट्रिक्ट है यानी नोदिया और नॉर्थ 24 परगना, जहां पर जो एससी कम्युनिटी के वोट, खासकर मोटुआ वोट बैंक, जो नमसूद्र कास्ट के वोट बैंक है, जो बांग्लादेश से यानी यहाँ पर आए हुए थे काफी लंबे अरसों से, तो वहां पर ये जो चीज ये बहुत अहम हो जाती है। और इस भूमिका में शांतनु ठाकुर ये उसी मोटुआ कम्युनिटी के लीडर भी है और वो ठाकुरबाड़ी के प्रतिनिधि भी है, उनको चुना गया है एक बार फिर से। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि शांतनु ठाकुर ये लगातार जोर ये दे रहे हैं इस पर कि सीएए लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने हाल ही में कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल सही समेत सभी राज्यों में, सभी देशों में, पूरे देशों में इस सीए को लागू कर दिया जाएगा, जिसके चलते काफी जो है रोचक बयान और ये बात जो है आगे बढ़ी सीए को लेकर। तो ये एक अहम किरदार है जिसे एक बार फिर से चुना गया है। अब आपको हम बता दें कि जॉयनगर से अशोक कांडारी वो भी उम्मीदवारी करेंगे इस बार। अनिबार गांगुली जादवपुर सीट से उम्मीदवारी करेंगे। दरअसल कोलकाता शहर के अगर जो अहम सीट है उनमें से ये जादवपुर लोकसभा केंद्र आता है, जहां से अनिर्बान गांगुली को चुना गया है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च जो कमेटी है उसके मुखिया है। इसके साथ साथ जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य है। जहां तक पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात आती है, 2021 के चुनाव से हम देखें कि मिस्टर गांगुली वो दरअसल जो है थिंक टैंक कहलाता था भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो बंगाली भी है और उसके साथ साथ उनका चेहरा एक भद्र लोग बंगाली की जो भूमिका है, उनका जो छवि है उनको उभारती है। तो इसी के लिए जादवपुर जैसे महत्वपूर्ण सीट जहां जो कोलकाता शहर के हिस्से में आता है, जहां से शहरी विकास का केंद्र है और खासकर जादवपुर जैसे डिफिकल्ट सीट में इस उम्मीदवार को चुना गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनिर्बान गांगुली के साथ साथ रथिन चक्रवर्ती हावड़ा से आएंगे, वो हावड़ा के नेता है। लौकित चैटर्जी एक बार फिर से हुगली से उम्मीदवारी करेंगे। कांथी से शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु को चुना गया है। दरअसल कांथी इस बार यानी इस मिदनापुर इस बार पश्चिम बंगाल के लोकसभा के नजरिए से बहुत ही रोचक होने वाला है। शुभेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष के भाई को चुना गया है कांथी सीट से। इस कांथी सीट से शुभेंदु अधिकारी के पिताजी तृणमूल कांग्रेस से सांसद है यानी शिशिर अधिकारी। बहरहाल फिलहाल मौजूदा हालात में वो ज्यादा घर से नहीं निकलते उनकी सेहत के कारण, और उसके साथ साथ तोमलुक से
शुभेंदु अधिकारी के और एक भाई भी फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के सांसद है और वहां से तृणमूल बीजेपी के टिकट से जो है अधिकारी साहब के और एक भाई इस बार लड़ने जा रहे हैं। बहुत ही रोचक होने वाला है ये राजनीतिक जानकारों का मानना है। मैंने घाटल के बारे में पहले ही कह दिया कि हिरणमय चक्रवर्ती चैटर्जी जो कि हीरोन है यानी अभिनेता, वो वहां पर लड़ेंगे। ज्योतिर्मय सिंह एक बार फिर से पुरुलिया से लड़ रहे हैं। सुभाष सरकार बांकुड़ा से एक बार फिर से लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। बोलपुर से बिष्णुपुर से सौमित्र खां एक बार फिर से लड़ेंगे। उसके साथ साथ बोलपुर की अगर बात कर दे तो यहाँ पर नया चेहरा आया है, प्रिया साहा, जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, वो वहां से लड़ रही है। तो कुल मिला के आपको हम बता दें कि विधानसभा के अगर नजरिए से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक इस बार उम्मीदवारी करने वाले हैं बतौर लोकसभा कैंडिडेट, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सीट से। नेता जो है और उसके साथ साथ नेता अभिनेता सब इस बार अखाड़े में है। बहुत ही बीच रोचक अब मामला हो जाता है आसनसोल, क्योंकि पहले चरण की जो लिस्ट सामने आई, कुल 42 सीटों में चुनाव होना है। तैयारी जोर शोर से है। यानी इलेक्शन का डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। उससे पहले ही जो है यहाँ पर जो है 20 जो उम्मीदवार है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम घोषणा कर दिया गया। अब देखने वाली बात होती है कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस कब इन सब चीजों से आगे आकर उनकी जो लिस्ट है वो सामने आती है। और सबसे बड़ी बात आसनसोल पर अब नजर टिकी हुई है। जैसे ही पवन सिंह वो मुकर गया है अब चुनाव में लड़ने के लिए, तो देखा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस पुरजोर इसका मजाक उठा रहे हैं। उसके साथ साथ कई सारे जो है कटाक्ष, खासकर ट्विटर हैंडल में वो फिलहाल तैर रहा है, जिसमें ये निशाना साधा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नाकामयाब है बंगाल के धरती में किसी भी तरीके से इस तरीके से फिल्मी सितारे को लाने के लिए, ये दर्शा रहा है कहीं ना कहीं चूक है और जो आगे जाकर पार्टी को और मुश्किल दिलाएगी। कोलकाता से आज तक के लिए ऋतिक मंडल।